With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here for your preparation of MD-CAT. Students, आज हमारी सीरीज़ की दूसरा सेशन है हमारी सीरीज़ का, जिसमें हमने 10 MCQs जो है उनको करना है और उनको समझना है उनके अंदर किस चीज़ का जिक्र किया गया कि हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं MD-CAT के, और सही तरह वैलिड तरीके से इसको सॉल्व करके इसकी डिटेल्ड रिसर्च के बाद मैं आपके सामने इनको यहाँ पे सॉल्व करूँगा। आपने ध्यान से इनको समझते जाना है। पहला जी, इन मोथ्स मेल इज डैश। मोथ्स कहते हैं जी जो पतंगा जो निकलते हैं बारिश के बाद, उनको मोथ्स कहते हैं। वो हमसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि मोथ्स जो है उसमें मेल जो है वो कैसे होते हैं, सेक्सुअली वो कैसे होते हैं, होमोगेमेटिक होते हैं, हेटेरोगेमेटिक होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। ये बात हमसे इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है, तो इसका आंसर है होमोगेमेटिक। होमोगेमेटिक होते हैं मोथ्स के मेल। होमोगेमेटिक का क्या मतलब है कि जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर जो गैमीट्स होते हैं, जैसे मेल और फीमेल, मेल के अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो X और Y होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर सिर्फ X गैमीट पाए जाते हैं। तो जो ये मोथ्स हैं इनके अंदर इसी बात का उल्ट है। उल्ट ये है कि मेल के अंदर सेम गैमीट्स होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर मुख्तलिफ गैमीट्स होते हैं। फीमेल के अंदर हेटेरोगेमेटिक जो है उनका सेक्सुअल कैरेक्टर पाया जाता है, जबकि मेल्स के अंदर होमोगेमेटिक कैरेक्टर पाया जाता है मोथ्स के अंदर मेल में। और ये मोथ्स होते क्या हैं? ये वो पतंगे जो बारिश के बाद निकलते हैं, उसको हम मोथ्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन CO2 प्रेशर इंक्रीजेस कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है। वो कह रहे हैं कि जब CO2 का प्रेशर बढ़ता है बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन को कैरी, ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगी या कम ऑक्सीजन को कैरी करेगी? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है CO2 जब हमारी बॉडी में ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम सांस नहीं ले सकते, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। इसकी साइंटिफिक रीजन ये है कि CO2 जब बॉडी में एंटर होती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड बनाती है। CO2 हमारी बॉडी में जब एंटर होती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। वो कार्बोनिक एसिड हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है। जैसे ही कार्बोनिक एसिड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, तो जो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन बाइंड की होती है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा मिकदार में। यानी फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेगा जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे जिस्म में मिकदार ज्यादा हो जाएगी। ये इसकी वजह है। तो डिक्रीज हो जाएगी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी, इस वजह से डिक्रीज होगी जब CO2 का प्रेशर बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेगा, इसकी अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पे है कि सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आपको सबको पता है, बहुत कॉमन है ये बात। साइटोसोल जो है उसको हम सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पे सारी ऑर्गेनेलिज और ऑर्गेनेलिज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उस सारे पार्ट को हम साइटोसोल का नाम देते हैं। सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो इंटरनल मटेरियल, जो इंटरनल एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, उसको हम साइटोसोल भी कहते हैं। फोर्थ नंबर पे, नेम द इन्वेलप्ड RNA वायरस दैट कॉज इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस। इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस को कौन कॉज करता है? इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है उर्दू में कि दाखिल होना, किसी जगह में दाखिल होना। बायोलॉजी के अंदर भी इसका यही मतलब है कि किसी लिक्विड के अंदर ट्रांसमिट करना किसी चीज को। इन्फ्लुएंजा वायरस हेपेटाइटिस C वायरस है एक्चुअली, और ये हेपेटाइटिस C वायरस जो है ये कॉज किससे होता है? ये सिंगल इन्वेलप्ड RNA वायरस, इसको हम HCV वायरस कहते हैं, ये उससे कॉज होता है। स्टूडेंट्स की बात आपने याद रखी कि जहां पे इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस की बात आए वो हेपेटाइटिस C की बात होगी, और ये कॉज किससे होता है? HCV से ये कॉज होता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड इन्वेलप्ड RNA वायरस होता है। इन्वेलप्ड RNA सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस, जिसका नाम होता है जी HCV, जो इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस को कॉज करता है। पांचवें नंबर में हमारे पास क्वेश्चन है कि इन जनरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में कॉमन होती है? इसमें ड्यूट्रोमाइकोटा आता है, बेसिडियोमाइकोटा आता है, बेसिडियोस्पोर्स है। इन सब में से हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि किसके अंदर ज्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। तो वो कौन सा ग्रुप है हमारे सामने? बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा जनरल फंजाई का, जिसके अंदर रस्ट, स्मट
और यीस्ट आ जाते हैं इस ग्रुप के अंदर, बेसिडियोमाइकोटा के ग्रुप के अंदर, जो ओवरऑल एसेक्सुअल इनका जो है वो पैटर्न होता है लाइफ का, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बेसिडियोमाइकोटा इन जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ऐसा फाइलम है बेसिडियोमाइकोटा जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फंजाई, यीस्ट और रस्ट जैसे फंजाई हैं। एक्चुअली ये फंजाई हैं, इनकी टाइप्स हैं आगे, जिसके अंदर रस्ट, स्मट और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो आते हैं। और उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इस ग्रुप का नाम है बेसिडियोमाइकोटा। आपने याद रखना है कि एसेक्सुअल का ओवरऑल जनरली जो पैटर्न है वो किसमें जनरली प्रेजेंट होता है, वो बेसिडियोमाइकोटा में प्रेजेंट होता है और ये मेनली फंजाई का फाइलम है। हमारे पास 6th क्वेश्चन है कि नेम द वर्टिब्रेट्स व्हिच आर विदाउट जॉज। जॉज के बगैर कौन से वर्टिब्रेट हैं, ऐसे वर्टिब्रेट कौन से हैं जिनके जॉज प्रेजेंट नहीं है, जिनके जबड़े प्रेजेंट नहीं है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस आती हैं। फिश के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जॉज प्रेजेंट नहीं होते और उनको हम क्या नाम देते हैं, हम फिशेस को, उनको हम नाम देते हैं साइक्लोस्टोम्स। उन फिश को हम क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोम्स। और उस ग्रुप का नाम क्या है, ऐसी फिश जिनके अंदर जो वर्टिब्रेट्स तो है लेकिन उनके अंदर जॉज प्रेजेंट नहीं है। तो आपने याद रखना है कि उनका नाम है साइक्लोस्टोमेटा और उन फिश को हम क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोम्स। और उस ग्रुप का नाम क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। जो ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर जॉज प्रेजेंट नहीं है। 7 नंबर पे है टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स व्हेन इन्फ्लेशन इज। जब कंप्लीटली इन्फ्लेटेड हो हमारे लंग्स, यानी फुल अपनी हाई जो है उसके अंदर वो वॉल्यूम में फैले हो, तो उनके अंदर कितनी कैपेसिटी होगी मैक्सिमम के अपने अंदर वो उस एयर को रख सकें, वो कितनी कैपेसिटी हमें चाहिए और कितनी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। वैसे जो मैक्सिमम इसकी लिमिट है वो 6000 मिलीलीटर होती है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 5000 मिलीलीटर बताई गई है, यानी 5 लीटर जो है वो कैपेसिटी है हमारे लंग की। तो आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो उम्मीद है कि इसी में से ही एमसीक्यू आएगा। तो 5000 मिलीलीटर आपने इसको याद रखना है कि 5 लीटर यानी 5000 मिलीलीटर हमारी कैपेसिटी होती है लंग्स की ऑक्सीजन को कैरी करने की। नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज है वो हम करते हैं। स्टूडेंट्स 8th एमसीक्यूज है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स लीफ एंड फ्रूट ग्रोथ। कुछ हमारे पास हार्मोन्स दिए गए हैं इसके अंदर, जिसमें एब्सिसिक एसिड है ऑप्शन, इथाइलिन बताया गया है, लेकिन जो मेन हार्मोन है जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, लीफ, फ्रूट, स्टेम, एपिकल ग्रोथ, रूट्स की ग्रोथ, इन सारी जो हमारे प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनकी जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, मेन हार्मोन जो सबकी ग्रोथ करवाता है वो कौन सा हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन। 9th नंबर पे हमारे पास के एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ चीजें दी गई हैं हमारे इस एमसीक्यूज के अंदर, जिसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन हमने वो वाला फैक्टर देखना है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो प्लांट की ग्रोथ पे असरअंदाज हो रहा है, उसको ग्रोथ करवा रहा है। इन्वायरमेंट से कौन सा फैक्टर है जो उसके अंदर एंटर हो रहा है, तो वो वाटर है जो इन्वायरमेंट से प्लांट की ग्रोथ करवाने में इन्वॉल्व है, जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। जब एक्सटर्नल फैक्टर की बात आती है तो हम इन्वायरमेंट की बात को समझते हैं कि प्लांट की बॉडी से एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट से प्लांट चीज गेन करके अपनी ग्रोथ करवा रहा है, तो उसमें वाटर आता है कि वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। 10वें नंबर पे हमारे पास द जीन्स ऑफ ब्लू ऑप्शन आर प्रेजेंट ऑन। ब्लू ऑप्शन एक प्रोटीन है और इसकी फॉर्मेशन के लिए जो जीन्स होते हैं वो किस क्रोमोसोम नंबर पे या ऑटोसोम नंबर पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑटोसोम 7, ऑटोसोम नंबर 7। इसके 3-4 ऑप्शन हैं, ऑटोसोम नंबर 11, 1, 21, इस तरह इसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। स्टूडेंट्स ऑटोसोम होता क्या है, ऑटोसोम वो क्रोमोसोम होता है जो नॉन सेक्सुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जिस तरह हमारी ह्यूमन की बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक जो क्रोमोसोम होता है वो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होता है जो सेक्स को डिफरेंशिएट करता है दूसरे क्रोमोसोम से, और बाकी जो 22 होते हैं वो बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं बॉडी की। तो उन 22 में से जो 7वां वो सारे 22 नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। और क्वेश्चन ये है कि ब्लू ऑप्शन एक प्रोटीन है जिसके फॉर्मेशन के लिए जो जीन्स होते हैं वो किस नंबर वाले ऑटोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, यानी किस नंबर वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्रोमोसोम नंबर इसका क्या है, इसका क्रोमोसोम नंबर या ऑटोसोम नंबर 7 है।
क्योंकि ऑटोसोम वो होते हैं जो बॉडी के क्रोमोसोम्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन के नहीं होते, जो बॉडी ग्रोथ क्रोमोसोम्स होते हैं। वो 22 हैं ह्यूमन में, और 7th नंबर वाला जो ऑटोसोम है उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं ब्लू ऑप्शन प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 पास पेपर्स में से एमसीक्यूज जिनको हमने समझा और याद किया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए वो आपको मिल सके। साइंस शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।